बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रियल लाइफ स्टडी। ये आपकी ग्रेड 6 कीबोर्ड कंप्यूटर साइंस विद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑक्सफोर्ड की बुक है। आज हम इसमें चैप्टर 2 ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट करेंगे। इसमें पहला टॉपिक है व्हाट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो अच्छी लगी आपको और आपकी मालूमात में इजाफे का सबब बने तो इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें। व्हाट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? इन ऑपरेटिंग सिस्टम आल्सो कॉल्ड OS इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट रन्स ऑन ए कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि OS भी इसे कहा जाता है, बहुत खास एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर पे चलता है। इट मैनेज द कंप्यूटर मेमोरी। ये सॉफ्टवेयर जो है ये कंप्यूटर का रैम को मैनेज करता है, इट्स प्रोसेसर और उसका प्रोसेसर को मैनेज करता है, एंड ऑल द इट्स सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। और उस कंप्यूटर पे जितनी भी तमाम सॉफ्टवेयर और इंस्टॉल होते हैं और साथ में हार्डवेयर होते हैं उनको तमाम को ये मैनेज करता है। मैनेज का मतलब है कि सुपरवाइज करता है। अगर यहाँ पे मैं आपको इसका एग्जांपल दे दूँ कि ये एक सुपरवाइज़र है या सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में से बड़ा जिसके पास अथॉरिटी होती है, तो ये अथॉरिटी वाला सॉफ्टवेयर है। ये तमाम सॉफ्टवेयर के ऊपर होता है और वो तमाम सॉफ्टवेयर के दरमियान कोऑर्डिनेशन क्रिएट करना, ख्वाह वो सॉफ्टवेयर हैं या हार्डवेयर हैं, उनके माबेन ये एक सुपरवाइज़र का रोल अदा करता है। इसको हम कंप्यूटर का इंजन भी कह सकते हैं। ये कंप्यूटर का इंजन है क्योंकि इंजन के साथ तमाम अलाइड हार्डवेयर मुंसलिक होते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं और इंजन उनको पुश करता है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली एक कंप्यूटर में इंजन का रोल प्ले कर रहा होता है। इट अलाउज द यूज़र टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर। ये यूज़र को भी इजाज़त दे देता है कि आप कंप्यूटर के साथ बातचीत करें। यानी हम किस तरह बातचीत करते हैं? हम जब कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम पहले कंप्यूटर को रेडी करता है। जो भी एप्लीकेशन हमें ज़रूरत होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमें MS वर्ड की ज़रूरत है, MS एक्सेल में काम करना है, तो हम उसको ऑन करते हैं और यही ऑपरेटिंग सिस्टम वो एप्लीकेशन हमें ऑन करने देता है और हमारे लिए स्क्रीन पे वो एप्लीकेशन ओपन हो जाती है। फिर कीबोर्ड के ज़रिए उसके साथ हम बातचीत करते हैं। विंडो, लिनक्स, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स, एंड्रॉइड एंड iOS आर सम एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जितने भी मैंने नाम लिए हैं ये तमाम ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम है जो कि मुख्तलिफ कंपनियों के हैं। विंडो एंड मैक ऑपरेटिंग सिस्टम आर मोस्टली यूज्ड फॉर पर्सनल यूज़। इसमें जो विंडो है और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये अक्सर पर्सनल यूज़ के लिए ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। अभी इसका सेकंड टॉपिक टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये जो हमने पढ़ लिए हैं इनको हम एक्सप्लोर करते हैं वन बाय वन कि इनका क्या रोल है और ये किस किस डिवाइस पे ज़्यादा मोस्टली यूज़ हो रहे होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडो कम प्री लोडेड ऑन मोस्ट कंप्यूटर्स एंड लैपटॉप। कहते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट विंडो जो है प्री लोडेड यानी कंपनी से ये माइक्रोसॉफ्ट विंडो इंस्टॉल हुई होती है जब आप कोई भी कंप्यूटर और लैपटॉप आजकल लेते हैं। इससे पहले हमें इंस्टॉल करना पड़ता था, यानी पहले ये खाली होता था, उसका हार्ड डिस्क पे कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं हुआ करता था। हम जब ले लेते थे, ये पुराने ज़माने की बात 95 की बात कर रहा हूँ, 96 की बात कर रहा हूँ, तो उस टाइम अगर आप कंप्यूटर ले लेते थे तो वो उसमें आप माइक्रोसॉफ्ट विंडो को इंस्टॉल करते थे। लेकिन आजकल इसमें प्री लोडेड यानी पहले से इंस्टॉल की होती है, कंपनी की तरफ से आती हैं। विंडो इज़ अ पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम। जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये बहुत मशहूर ऑपरेटिंग सिस्टम है, वाइडली यूज, काफ़ी तादाद में ये इस्तेमाल किया जा रहा है दुनिया में एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तलीमी इदारों में एंड ऑर्गेनाइजेशन और बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में ये माइक्रोसॉफ्ट विंडो का इस्तेमाल किया जा रहा है। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम कम्स प्री लोडेड ऑन मैकिन्टोश मैक कंप्यूटर। मैकिन्टोश एक कंपनी है, यानी उनके जो कंप्यूटर बनाए गए हैं उन पे प्री लोडेड ये ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हुआ होता है। जब भी आप लेते हैं तो आपको रेडीमेड वो मिल जाता है। इट इज़ रिलेटिवली एक्सपेंसिव दिन विंडो। ये थोड़ा सा इस माइक्रोसॉफ्ट विंडो से एक्सपेंसिव है, यानी इसकी कीमत ज़्यादा है। थर्ड नंबर पे है लिनक्स। लिनक्स इज़ अ फैमिली ऑफ ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स जो है ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये ओपन सोर्स का मतलब है कि ये आपको फ्री में मिल जाता है। विच कैन बी मॉडिफाइड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। आप इसमें मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं और आप किसी को भी दुनिया में दे सकते हैं अराउंड द वर्ल्ड। यूबंटो, क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम, मेंट एंड फेडोरो
आर सम एग्जाम्पल ऑफ लिनक्स सॉफ्टवेयर। ये जो मैंने नाम ले लिए है ये लिनक्स कंपनी के ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम आर फास्टर देन विंडो। लिनक्स में लिनक्स कंपनी के जो बने होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम वो विंडो से तेज होते हैं। लिनक्स इज नोन फॉर बीइंग अ मोर लाइट वेट एंड एफिशिएंट ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स का जो सिस्टम है वो पहचाना जाता है दुनिया में कि वो हल्के होते हैं, यानी उनका साइज बहुत हल्का होता है। विंडो की आजकल तो अगर आपके पास 100 GB का स्पेस नहीं है तो आपकी विंडो की लेटेस्ट वर्जन आप इंस्टॉल नहीं कर सकते। अगर इंस्टॉल हो भी जाती हैं तो बड़ा स्लो उनका परफॉर्मेंस होती है। तो ये लाइट वेट है, यानी उसका वज़न जो हजम है ना वो बहुत कम है। एंड एफिशिएंट ऑपरेटिंग सिस्टम और बहुत तेज ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूजिंग फीवर सिस्टम रिसोर्सेज सच एज मेमोरी एंड CPU। ये जो सिस्टम में जो इस्तेमाल करते हैं वो सिर्फ रैम और CPU, जबकि विंडो जो है काफ़ी सारी रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से हर हार्डवेयर हर सॉफ्टवेयर के साथ वो कम्युनिकेट करता है, फिर वो ऑन होता है। तो टाइम टेकिंग वाला ये विंडो होता है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। जबकि लिनक्स जो है वो दो के साथ ज़्यादा उनका काम होता है, मेमोरी को यूज़ करता है और CPU की रिसोर्सेज को यूज़ करता है और आपको एक इंटरफेस देता है यूज़ करने के लिए। दिस अलाउस फॉर फास्टर परफॉर्मेंस देन विंडो। इस वजह से ये आपको विंडो से ज़्यादा परफॉर्मेंस देती हैं। इन विच अ लॉट ऑफ प्रोग्राम्स रन इन द बैकग्राउंड और एंड दे कंज्यूम द रैम। इन विच अ लॉट ऑफ प्रोग्राम्स, इन बहुत ज़्यादा प्रोग्राम रन इन द बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में रन होते हैं। एंड दे कंज्यूम द रैम, और वो रैम इस्तेमाल करते हैं। अ वास्ट कम्युनिटी ऑफ डेवलपर, जो ज़्यादातर डेवलपर है वो इस्तेमाल करते हैं। एंड यूज़र कॉन्स्टेंटली वर्क टू इम्प्रूव द सिस्टम, कि इस सिस्टम को इम्प्रूव किया जाए। यानी हर रोज़ डेवलपर इस काम में लगे होते हैं कि हम किस तरह ऑपरेटिंग सिस्टम को मज़ीद तेज़ कर लें ताकि उसका रिजल्ट अच्छा आ जाए, विच कैन रिजल्ट इन फास्टर परफॉर्मेंस। Number 4, Android is a mobile operating system based on Linux. It was first developed in 2008 for touchscreen mobile device and tablets. जो Android operating system है वो मोबाइल पे जो हमारे operating system हैं इनको Android कहते हैं, यानी Android mobile operating system। यानी ये मोबाइल के लिए स्पेशल डिज़ाइन किया गया है और ये Linux कंपनी का, यानी Linux का ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। इट वाज फर्स्ट डेवलप्ड, ये 2008 में सबसे पहले तैयार किया गया है, जो कि टच स्क्रीन के मोबाइल हैं उनके लिए, और ये टैबलेट में भी यही एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया जा रहा है। इसके साथ 5वें नंबर पे है एज अ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय एप्पल। यानी एप्पल जो कंपनी है वो उनका iOS मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये जितने भी हमारे मोबाइल चल रहे हैं उन पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उनको जो एप्पल कंपनी के हैं वो iOS का नाम से पहचाने जाते हैं। और ये एप्पल कंपनी के जितनी भी मोबाइल हैं उनके लिए, उनका जो हार्डवेयर है उनके लिए यही ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार किया गया है एक्सक्लूसिव फॉर इट्स ओन हार्डवेयर। यानी एप्पल कंपनी के जो हार्डवेयर है उन पे ये ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है। कि डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है उनके दरमियान क्या डिफरेंस है, जो कि हमें जब हमने चूज़ करना होता है ताकि हम आसानी हो कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ज़्यादा अच्छा है हमारे लिए और कौन सा सिस्टम हमारे लिए ज़्यादा मौजूद नहीं है। इस टेबल को एक्सप्लोर करते हैं, थोड़ा सा इसका जायज़ा लेते हैं। नंबर 1 पे आ रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम कॉस्ट। अभी इसकी जो कंपैरिजन किया गया है, इसको एक ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है, फिर उसकी कॉस्ट यानी कीमत है, फिर रिक्वायरमेंट है, फिर सपोर्टिंग टूल है, फिर वर्जन है। अभी हमारा इन 3 के साथ काम है, कॉस्ट, रिक्वायरमेंट, सपोर्टिंग टूल। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे जो कौन से टूल को सपोर्ट करेंगे जिससे हमारा काम चलेगा। इस 3 जो कॉलम है इस पे हम इसको कंपैरिजन करेंगे। पहले नंबर पे है विंडो, यूज़र पे लाइसेंस फ्री। यानी इसके लिए जो विंडो का जो कॉपी है इसके लिए आपको लाइसेंस नहीं खरीदना पड़ेगा, आप इसकी कॉपी ले लें और आप अपने सिस्टम पे रन कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई पैसे की ज़रूरत नहीं है। एक तो फ़ायदा इसका ये है। जबकि लिनक्स में इट इज़ अ फ्री ऑफ कॉस्ट, लिनक्स सिस्टम में भी ये इसकी कॉपी जो है वो फ्री है। एंड्रॉयड में इट इज़ अ फ्री ऑफ कॉस्ट, जब एंड्रॉयड में भी इसकी जो कॉपी है वो फ्री है। iOS यानी एप्पल का इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा, अभी इससे हमें ये पता चल गया कि ये जो तमाम 4 सिस्टम हैं, विंडो, लिनक्स, एंड्रॉयड, iOS, यानी 4 ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, इनकी जो कॉस्ट है वो सेम है, इसमें हमें कोई पैसा खर्च नहीं करना। ये तो इसमें से कोई मुकाबला नहीं है। अभी रिक्वायरमेंट को डिस्कस कर लेते हैं कि विंडो के लिए कौन सा सिस्टम चाहिए, लिनक्स के लिए, एंड्रॉयड के लिए, iOS के लिए। विंडो के लिए इट हैज सिस्टम रिक्वायरमेंट विदाउट विच इट कैन नॉट बी यूज्ड। विंडो के लिए कोई सिस्टम की जरूरत नहीं है, यानी विंडो तकरीबन हर हार्डवेयर पे यूज किया जा सकता है, इसका ये मतलब है। लिनक्स का क्या है, इट इज पोर्टेबल एंड कैन बी इंस्टॉल ऑन वेरियस टाइप्स ऑफ
डिवाइसेस। कहता है ये पोर्टेबल है, ये भी विंडो भी पोर्टेबल है, ये भी आप यूएसबी में आप इसका सॉफ्टवेयर लेके जा सकते हैं। कहता है लिनक्स भी है, ये भी तकरीबन तमाम टाइप्स के हार्डवेयर पे इंस्टॉल हो जाता है और ये पोर्टेबल भी है, दोनों का तकरीबन सेम है। अभी एंड्रॉइड का आ जाता है, इट कैन बी यूज ऑन एंड्रॉइड डिवाइसेस। कहता है ये सिर्फ उन हार्डवेयर पे इंस्टॉल किया जाएगा जो कि एंड्रॉइड सिस्टम है। एंड्रॉइड सिस्टम हमारे कौन से हैं? टच स्क्रीन वाले यानी मोबाइल वाले। अभी ये पीसी पे इंस्टॉल नहीं होगा, ये एक फ़र्क है इन दो का। इसमें ये एक फ़र्क है कि ये मोबाइल वाले हार्डवेयर पे इंस्टॉल होगा, जबकि बाकी जो है वो पीसी लैपटॉप पे भी इंस्टॉल हो सकता है। iOS जो एप्पल कंपनी का है, इट कैन बी एक्सक्लूसिवली यूज ऑन आईफोन, आईपैड एंड एप्पल डिवाइसेस। कहते हैं कि ये तमाम मोबाइल पे ये इस्तेमाल नहीं होगा, ये सिर्फ एप्पल कंपनी की जो आईफोन बनी हुई हैं या आईपैड हैं या एप्पल की जो कोई और डिवाइसेस उनके हैं, उन पे ये ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया जा सकता है। तो ये रिक्वायरमेंट हमें पता चल गया। अभी सपोर्टिंग टूल कि अगर हम ये विंडो या ये ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लेते हैं किसी भी हार्डवेयर के ऊपर पे, तो हमें कौन कौन सी टूल उस पर अवेलेबल होंगे जो हम उससे काम ले सकते हैं। कम्स प्री लोडेड विद मैनी टूल्स। कहते हैं कि ये जब अब कोई भी आजकल हम सिस्टम ले लेते हैं तो उनमें से ये विंडो प्री लोडेड आ जाती हैं और काफ़ी सारे और टूल भी उसमें से आ जाते हैं। इट इज़ हार्ड टू फाइंड एप्लीकेशन टू सपोर्ट यूज़र नीड। लिनक्स जो है थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम है। लिनक्स में हमें बड़ी मुश्किल से कोई भी टूल को जब हम इस पे इंस्टॉल करेंगे तो लिनक्स में हमें मसला है, क्योंकि लिनक्स सिस्टम बहुत लाइट वेट है। ये ज़्यादातर रिसोर्सेज को इस्तेमाल यूज़ नहीं करता, ये सिर्फ सिस्टम की मेमोरी के और सीपीयू को यूज़ करता है। ये फ्री ऑफ वायरस भी होता है और विंडो में कर जाते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा इसके लिए अप्रोप्रिएट टूल्स की आपको तलाश करना पड़ेगा, फिर इसके साथ वो आप चला। एंड्रॉयड में ए ह्यूज चॉइस ऑफ एप्लीकेशन इज़ अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर। अभी एंड्रॉयड जो हमारे आजकल हमारे पास जो मोबाइल हैं, प्ले स्टोर में काफ़ी सारे एप्लीकेशन पड़े होते हैं, आप कोई भी इनमें इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं। जबकि iOS जो एप्पल के कंपनी के मोबाइल्स हैं, इट कम्स विद अ लॉट ऑफ डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन। इन्होंने अपने एप्लीकेशन ऑलरेडी लॉन्च की हुई हैं, प्ले स्टोर पे रखे हैं, इंक्लूडिंग एन ईमेल क्लाइंट, वेब ब्राउज़र, मीडिया प्लेयर एंड फ़ोन एप्लीकेशन। यानी इनकी एप्पल फ़ोन की अपने मोबाइल के लिए अपना उनका प्ले स्टोर है और वो वहाँ से आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड्रॉयड की तरह नहीं है। एंड्रॉयड तकरीबन विंडो की मिसाल है कि विंडो तमाम हार्डवेयर पे चल सकती है, इस तरह एंड्रॉयड भी तकरीबन तमाम मोबाइल पे चल सकते हैं। इनकी वर्जन है, कोई लो वर्जन होगा, कोई हाई वर्जन होगा। जबकि आईफोन जो है वो उन्होंने अपनी एक डायरेक्टरी बनाई हुई है, अपना एक प्ले स्टोर बनाया हुआ है, वो अपनी ही डिवाइस अपने हार्डवेयर के लिए अपना ही उसका लाइब्रेरी से आप डाउनलोड करके उस पर इस्तेमाल। अभी जो वर्जन है इसकी कंपैरिजन कर लेते हैं। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम इज अपडेटेड विद न्यूअर वर्जन एवरी फ्यू ईयर। चंद सालों के बाद विंडो का वर्जन नया आ जाता है। देयर इज़ नो स्टैंडर्ड वर्जन। लिनक्स का कोई स्टैंडर्ड वर्जन कोई नहीं है। एंड्रॉयड वर्जन आर रेगुलरली अपडेटेड। मोबाइल पे आपने देखा होगा कि 2 महीने 1 महीने के बाद इनका वर्जन अपडेट होता है, जो कि स्पेस ले लेता है। फिर हमें प्रॉब्लम होती है, यार मेरे मोबाइल में स्पेस कम हो गया। वो ये अपनी एंड्रॉयड जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी एप्लीकेशन जब अपडेट होती है तो वो स्पेस ज़्यादा ले लेता है। और iOS वर्जन आर रेगुलरली अपडेटेड। इनका भी सेम ही एंड्रॉयड की तरह है कि उनकी भी वर्जन अपडेट होता है। अभी इस तीनों में से सिर्फ लिनक्स का वर्जन अपडेट नहीं होता। वर्जन अपडेट का मतलब ये है कि इसमें ये चेंजिंग कर लेते हैं, कुछ उनके जो फंक्शन होते हैं उनको अपग्रेड कर लेते हैं, जिसकी वजह से अगर उसकी एक विंडो की 100 GB है या लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम का 100 GB है तो जो लेटेस्ट वर्जन होगा वो 110 GB का होगा, तो स्पेस ज़्यादा लेगा। लिहाजा लिनक्स सबसे लाइट वेट इसका ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स, तो उसमें इनका कोई स्टैंडर्ड वर्जन कोई नहीं है। जो एक दफ़ा रन हो गया बस वही उसका चलता है, उससे काम इसका रन हो रहा होता है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा पसंद की जाती है कि लिनक्स लाइट। तो आज हमने ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्कस किया। मुझे उम्मीद है कि आपको इसका कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि कितने किस्म के हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ हो रहे हैं और उनका क्या क्या रोल है। बेसिकली हमारे पास 4 हैं, विंडो, लिनक्स, एंड्रॉयड और iOS जो एप्पल कंपनी का है। तो इसको हमने तफसील से डिस्कस किया और इनकी कंपेरेटिवली हमने इसका डिफरेंस भी मालूम किया कि कौन सा हार्डवेयर पे कौन सा सिस्टम ज़्यादा मौजू है, रिक्वायरमेंट के लिहाज से, कॉस्ट के लिहाज से, सपोर्टिंग टूल के लिहाज से और वर्जन के लिहाज से। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अल्लाह हाफिज़।